रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भगवद गीता के प्रसंग में आज के प्रसंग में अनेक चरित्रों का वर्णन करते करते कल के प्रसंग में हमने राजा अंग के चरित्र का वर्णन किया था, ध्रुव के पुत्र। और आज हम राजा बेन की कथा का वर्णन करेंगे। राजा अंग का क्रूर पुत्र का प्रसंग कल हम पुनः उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राजा बेन की कथा क्या है? राजा अंग के यानी राजा अंग ने अंततोगत्वा अपने क्रूर पुत्र के गलत कार्यों से दुखी होकर के उन्होंने संन्यास धारण किया, यानी राजपाट छोड़ दिया और वो वन को चले जाने के बाद भृगु आदि मुनियों के देखा कि पृथ्वी की रक्षा करने के लिए कोई नहीं रह गया है, क्योंकि क्रूर जो है उस योग्य नहीं था। तो सब लोग पशुओं के समान उत्संकल होते जाते, क्योंकि धर्म की रक्षा नहीं हो रही थी, अधर्म बढ़ता जा रहा था। तब उन्होंने माता सुनिधा की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी बेन को भूमंडल के राजपद पर बैठा दिया, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी थी, आगे का शासन चलाना था। तब बेन बड़ा ही कठोर शासक बना, बड़ा ही कठोर शासक था बेन। जब चोर डाकुओं ने सुना कि बेन राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समाज में सब तुरंत ही जहाँ तहाँ छिप गए, अपने अपने बिलों में छिप गए। तो राजा बेन की कथा के प्रसंग से पहले दोस्तों कल के प्रसंग की समीक्षा करते हैं कि राजा अंग का चरित्र कैसा था। तो भगवद गीता के चतुर्थ स्कंद के 13वें अध्याय में ध्रुव के वंश का वर्णन बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। और इनके भी वंश में राजा अंग हुए, जिनके बेन नामक एक क्रूर दुष्ट पुत्र हुआ। बेन नाम का क्रूर पुत्र हुआ जो बड़ा ही क्रोधी था और जिसे दुखी होकर अंग नगर छोड़कर वन को चले जाते हैं। तब विदुर जी ने पूछा कि मुझे राजा अंग का संपूर्ण चरित्र सुनाइए और उनके यहाँ बेन जैसा दुष्ट पुत्र जैसे हुआ। तो मैत्री जी ने इस संबंध में विदुर जी से कहा कि एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसमें यानी वेद भावों और ब्राह्मणों, वेदवादी जो ब्राह्मण थे के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना नाम नहीं लिया था। तब ऋषियों ने राजा से कहा कि हम जानते हैं कि आपको होम सामग्री, जो हवन सामग्री होती है, दूषित नहीं है तथा वेद मंत्र भी बलहीन नहीं है और
देवताओं का जरा भी तिरस्कार नहीं हुआ है, फिर भी देवता लोग अपना भाग नहीं ले जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो ऋषियों की बात सुनकर जो अंग था वह बहुत ही उदास होकर बोले कि अनुष्ठान करने पर जो देवता हैं या जो ब्राह्मण हैं अपना अपना भाग ले जाने का श्रेय होता है, तो आप ही बताइए कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके परिणाम स्वरूप देवता लोग यज्ञ में नहीं आ रहे हैं। तो सदस्यों ने, सभी जो उपस्थित सदस्य थे, उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, परंतु हो सकता है पिछले जन्म में आपसे एक अपराध अवश्य हुआ है और जिसके कारण आप पुत्रहीन हैं। तो आपका कल्याण हो, इसीलिए पहले जो है आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार पुत्र प्राप्ति की कामना से हवन जैसे अनुष्ठान, पहले जो अनुष्ठान किया गया उसी प्रकार उन्होंने पुनः हवन किया और हवन में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और सुंदर वस्तुओं से सुशोभित एक पुरुष प्रकट हुए। एक स्वर्ण मात्र में शुद्ध खीर लिए हुए थे और राजा अंग ने अपनी अंजलि में वह उस खीर को ले लिया और उसे स्वयं सूंघ कर फिर अपनी पत्नी को दे दिया। और पुत्रहीना रानी ने यह खीर खाकर अपने पति के साथ सहवास से उसका गर्भधारण हुआ। तब यथा समय उसके एक पुत्र प्राप्त हुआ उनको, और वह दुष्ट बालक के रूप में पैदा हुआ और धनुष बाण चलाकर भोले भाले हरिणों की हत्या कर देता, आखेट करने जाता तो हरिणों की हत्या कर देता था। धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो अपने दोस्तों को क्रूरता से मारता पीटता था। तो राजा अंग ने उसे सुधारने के लिए बहुत से प्रयत्न किए, पर वह उससे असफल हो गए, सफलता उनको प्राप्त नहीं हुई। अंग जो है वो बहुत ही चैत्रवान राजा थे। वे मन ही मन कहने लगे कि जिन महापुरुषों, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी, कि इसी से उन्हें कुपूत की करतूतों से होने वाले जो असंख्य क्लेश हैं वो नहीं सहने पाते। तो उनको इतना दुख हो गया। तो इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग जो है वह ग्रस्त से उनका ध्यान मोह भंग हो गया और ग्रस्त को छोड़ करके वह वन में निकल पड़े। इस तरह यहाँ राजा अंग का जीवन जो है संपूर्ण होता है। तो आज के प्रसंग में राजा बेन की कथा, बेन क्यों क्रूर हुआ। राजा अंग के चले जाने के बाद जो है भृगु आदि मुनियों ने देखा कि पृथ्वी की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचा हुआ है, तो सब लोग पशुओं के समान व्यवहार कर रहे हैं, उत्संकल्प हो रहे हैं। और उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से, उनकी राय से, मंत्रियों से सहमत न होने पर भी बेन को भूमंडल के राजपद पर बैठा दिया
मजबूरी थी। तो बेन बड़ा ही कठोर और क्रूर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि बेन जैसे लोग राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बैठा दिया गया है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान, जिस प्रकार सर्प से चूहे डरे रहते हैं, उसी प्रकार वह सब लोग जहाँ तहाँ छिपने का छिप गए, क्योंकि उनको बेन की क्रूरता का डर था। तो ऐश्वर्य कला के जो अभिमान वश वह सभी महापुरुषों का अपमान करने लगा और उसके राज्य में कोई भी यज्ञ है, दान है, हवन है, पुण्य है करता तो उसे वह पिटवा कर उसका धर्म कर्म बंद करवा देता। इतना क्रूर था, यानी नास्तिक स्वरूप का बेन जो है वह अंग के बाद पैदा हुआ। तो दुष्ट बेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट छाया और सायंकाल विचार करने लगे कि हमने तो इसे राजा प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था और निषीद से हमने, यानी जो सुनीति थी उससे हमने सुनीति से सम्मति मांगी थी। अगर हमारे समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो हम इसे अगले अपने जो तेज है, ऋषि मुनियों ने कहा कि उससे हम इसको भस्म कर दें। ऐसा विचार कर मुनि लोग राजा बेन के पास गए। तो मुनियों ने अपने क्रोध को छिपाते हुए प्रिय वाणी से, प्रिय वचनों से कहा बेन से कि राजन, यदि मनुष्य मन, वाणी और शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण नहीं करता है, आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है और निष्काम भाव से कर्म करने पर तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के बेन को समझाने का अथक प्रयास मुनियों ने किया। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए अनुकूल न्याय नहीं करता है, राज्य करता है, वह इहलोक में और परलोक में दोनों जगह दुख ही सुख पाता है। यानी जो अनेक प्रकार से अगर न्यायिक रूप से प्रजा की रक्षा करता है वही सुख पा सकता है। तो आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों को, भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते रहते हैं और आप मना मत करिए, क्योंकि वह यज्ञ पूजा आस्तिकता से दूर भागता था। और तब बेन ने कहा, जो क्रूर था, उसने कहा कि तुम बहुत मूर्ख हो और तुमने धर्म में अधर्म बुद्धि कर रखी है, तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझे साक्षात पति को छोड़कर दूसरे जार यानी पति की उपासना करते हैं। जो मूर्ख लोग राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। तो इस प्रकार बेन ने विपरीत बुद्धि होने के कारण मुनियों द्वारा की गई जो प्रार्थना थी पर ध्यान नहीं दिया, कोई विचार मंथन नहीं किया। अपनी मांग को व्यर्थ हुई देखकर अपने छिपे क्रोध को प्रकट कर केवल
अपनी हुंकारों से ही उसका काम तमाम कर दिया। बेन की माता सुनीता जो थी वह मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र बेन के शरीर की रक्षा करने लगे। जब मुनियों की बातें बेन ने नहीं मानी तो मुनियों ने अपना आक्रोश दिखाया। तो राजा बेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई। तो बेन को उन्होंने मार डाला। जो चोर है डाकू बढ़ने लगे। राजा के बिना प्रजा दुखी रहने लगी और बेन राजा के शरीर का मंथन किया गया। तो मंथन करने के पश्चात मुनि गणों ने राजा की जांघ को मथा तो उसमें से एक बौना जैसा पुरुष उत्पन्न हुआ और वह कौवे के समान काला था और उसके सभी अंग जो हैं बहुत ही छोटे छोटे थे। तो उसने पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि बैठ जा और निषीद, इसीलिए वह निषाद कहलाया। तो उसने जन्म लेते ही राजा बेन के सारे पापों का अपने ऊपर प्रायश्चित करके बेन के द्वारा किए गए पापों को अपने सिर में ले लिया। इसीलिए उसने वंश पर नौशाद भी हिंसा लूटपाट आदि पाप कर्मों से रत रहते हैं। तो निषीद इसीलिए वह निषाद कहलाया, यानी उसने जन्म लेते ही राजा बेन के सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। जो बौना कौवे के आकार में जो पैदा हुआ था, इसीलिए उसके वंशधर जो है नौशाद भी हिंसा लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। तो आज भी जो है ऐसे लोग बेन के चरित्र का भगवत बड़ा ही राजा बेन का चरित्र बड़ा ही रहस्यमय है और दुष्टता के कारण और अन्याय के कारण राजा बेन का किस प्रकार से अंत होता है, यह बड़ा ही प्रासंगिक है। मुनियों के को ने अत्याचार, असहनीय अत्याचार के परिणाम स्वरूप सुनियोजित योजना के से बेन का अंत किया और यहीं पर जो ध्रुव का वंश था वह उसका यानी बेन क्रूर होने के परिणाम स्वरूप आगे जो मुनिगण थे उनने राजा की जांघ को मथ करके उसमें से एक बौना पुरुष जो उत्पन्न हुआ वह कौवे के समान काला था और उससे सभी अंग बहुत ही छोटे थे। उसने पूछा कि मैं क्या करूं? तब ऋषियों ने कहा कि बैठ जा, क्योंकि ऋषि जो हैं वह बेन के अत्याचार को सहन नहीं कर पाए, इसीलिए वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा बेन के सारे पापों को अपने ऊपर लिया, इसीलिए उससे वंशधर नौशाद ही हिंसा लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत हो गया। तो आज के प्रसंग में दोस्तों राजा बेन के चरित्र का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। तो कल के प्रसंग में
कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं, जिसमें महाराज पृथु राजा महाराज पृथु का कैसे आविर्भाव होता है और कैसे उसका राज्याभिषेक होता है। क्योंकि ध्रुव वंश का अंत बेन की क्रूरता के कारण हुआ और महाराज पृथु का आगमन होता है और राज्याभिषेक होता है। वो कल के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों इस प्रकार भागवत श्रीमद् भगवत कथा के अलग अलग चरित्रों का कैसे वर्णन किया गया है। कर्मानुसार मनुष्य को किस प्रकार से जीवन मिलता है और एक राजा भी अगर अपने कर्मों से विषाक्त हो जाता है, गलत कार्य करता है, क्रूरता दिखाता है, तो उसकी क्रूरता का क्या परिणाम होता है। वह बेन की क्रूरता से ऋषियों ने कैसे उसके वंश का अंत किया। तो यह भगवद गीता का वर्णन बड़ा ही प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है। हमें अपने जीवन में अच्छाई और बुराई के भावों से कैसे हमें उदारता और सौहार्दता और सुंदर जीवन की कामना, मधुर जीवन की कामना से सुसज्जित होकर के अपने वंश को आगे चलाना चाहिए। यह प्रेरणा हमें बेन के क्रूर चरित्र से मिलती है। कैसे बेन का अंत हुआ। तो कर्म फलों की समीक्षा है, जो जस करहि तस फल चाखा, यह चरितार्थ होता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक सबका अभिनंदन।